Okay, bachcho, let's discuss our assignment 1, which was based on simple harmonic motion, right? So this was our first question in the assignment. First question was this, the total mechanical energy of a spring mass system in SHM is given as this. So energy आपको दे रखी है E equal to half m omega square a square. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, मास m है, सो दिस इज आवर स्प्रिंग मास सिस्टम। तो उसकी एनर्जी इस तरह से लिखाई जा सकती है जहाँ पे ओमेगा होता है √k/m, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर अपन एनर्जी को लिखेंगे तो एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर भी आ जाएगी। कैसे आएगी? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? k/m आएगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस असाइनमेंट्स इज दिस कि मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा दूंगा एंड साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है ना। तो इट विल बी ए क्विक ब्रश अप ऑफ द आइडियाज, इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया है बेटा, ध्यान से देखो कि सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास while amplitude remains same, the new mechanical energy will be। तो देखो, अगर इस इक्वेशन को आप देख रहे हो तो मास डबल करने से एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी रिमेन सेम। तो फर्क क्या पड़ेगा मास डबल करने से? एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, मास डबल करने से फर्क क्या पड़ा कि जो ऑसिलेशंस होंगे ना उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ऑसिलेशन विल बिकम स्लोअर एंड इट इज़ एविडेंट, राइट। अगर ये बंदा हैवी हो जाता है तो ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बट एज लॉन्ग एज एम्पलीट्यूड इज सेम एंड स्प्रिंग इज सेम, के मतलब स्प्रिंग इज सेम, एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहने वाली है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड हाफ सेकेंड and amplitude 1 centimeter. Find its average velocity in time interval when it moves from equilibrium position to half of its amplitude. So मान लेते हैं कि this is mean position x equal to 0, this is extreme position and this is half of the amplitude। ठीक है, तो जब बंदा यहाँ से यहाँ आता है, बॉडी यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पता है क्या? सो बेसिकली विल बी टेलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गाइस। सो क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो सभी को दिख रहा है कि इट इज a/2, तो दैट इज हाफ सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। टाइम कैसे निकालेंगे? नाउ एसएचएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, ना ही पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, इट इज नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन। पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है? साइनोसॉइडल मोशन करता है, पता है ना, साइनोसॉइडल, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना। पार्टिकल यहाँ पे क्या करता है? साइनोसॉइडल मोशन करता है। और जब भी पार्टिकल साइनोसॉइडल मोशन करता है तो आपका टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा फेज से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फेज कितना होता है बेटा? 0 डिग्री होता है। ए पे फेज कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे फेज कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब ये कैसे आया फेज? आपको पता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t में अपन x कितना लिखेंगे? a/2 लिखेंगे। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है दिस इज फेज। ठीक है, तो फेज आएगा 30 डिग्री। सिमिलरली जैसे a/√2 होगा तो a/√2 होगा तो फेज भी कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। √3 a/2 होगा तो फेज 60 डिग्री आएगा, इस तरह से। ठीक है, सो पार्टिकल कितना डिग्री चला? 0 से 30 डिग्री चला। 0 से a/2 जाने का मतलब है 0 डिग्री से 30 डिग्री गया। तो यहाँ पे टाइम जो लगने वाला है डेल्टा t, दैट विल बी t/360 इंटू 30, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री कवर कर लेगा, है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दो t/12। टी की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चले आगे। ऑलराइट, टू पार्टिकल
A and B execute simple harmonic motion with their time period t and phi t by 4. They start from mean position. Phase difference between them when particle A completes one oscillation will be पूछा गया है। तो अगर SHM कर रहे हैं तो इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। x क्या हो जाएगा A के लिए, एम्पलीट्यूड आई डू नॉट नो एम्पलीट्यूड, तो A1 मान लेते हैं, A साइन ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। बी के लिए क्या होगा बेटा A2 साइन ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन T2 क्या हो जाएगा, चलो इसको T1 लिख देते हैं, इसको T2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब सेम, ठीक है ना, सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग हमेशा मीन पोजीशन से हो रही है, दोनों की एक साथ हो रही है, लेकिन आपको फेज डिफरेंस बताना है। तो आपको पता है ना कि टाइम पीरियड क्या है, इसका कम है ना, इसका टाइम पीरियड टी है और इसका टाइम पीरियड 5t/4 है। टाइम पीरियड कम है तो मतलब ये फास्ट चल रहा है और ये स्लो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका फेज तेजी से आगे बढ़ेगा, इसका फेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अपन को फेज डिफरेंस बताना है जब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, ω1 माइनस ω2 इंटू टाइम। ω1 ये रहा 2 पाई अपॉन T1, ω2 इज 2 पाई अपॉन T2। कितने समय में, समय दे रखा है व्हेन पार्टिकल ए कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, तो वो टाइम हो जाएगा T, ठीक है ना। पार्टिकल ए का टाइम पीरियड T है। जस्ट गेट द आंसर यार बाय प्लग इन द नंबर। तो T1 अपन T रखने वाले हैं और T2 अपन रखने वाले हैं 5t/4। तो व्हेन वी डू दैट तो 2 पाई इंटू 1 माइनस 4/5 दिस गोइंग टू 2 पाई/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्राफ, राइट, ए वर्सेज एक्स का ग्राफ। तो आपको SHM में आता है क्या, ए वर्सेज एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता ही है और ए और एक्स में रिलेशन ऐसा होता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज नेगेटिव। सो वो आपको दिख ही रहा है कि स्लोप इज नेगेटिव, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर स्लोप होगा, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो क्या। स्लोप क्या होता है बेटा, सो आई थिंक येलो इज नॉट विजिबल। स्लोप क्या होता है, दिस अपॉन दिस, यही होगा tan थीटा। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो चेंज इन y इज 20, चेंज इन x इज 2 एंड यूनिट का ध्यान रखें। सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, सो बेसिकली दिस विल बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर तो कट जाएगा। स्लोप इज 10। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो दैट विल बी ओमेगा इज √10 अपॉन 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी आएगी हर्ट्ज में, ठीक है। सिंपल है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ऑलराइट, नाउ व्हाट डज दिस क्वेश्चन से, a block of mass 2 kg is attached to spring constant इतना, so k is given, k is 50 Newton per meter. Okay, block is pulled a distance of 5 centimeter from its equilibrium position on a horizontal frictionless surface and released at t equal to 0 from the rest. So basically क्या किया गया है, ये x इक्वल टू 0 है, दैट इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो होती है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है लेकिन स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसको यहाँ से खींचा गया 5 सेंटीमीटर तक और यहाँ से रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी 0, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है इसका मतलब पार्टिकल वहाँ से टर्न करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। सो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये वाली पोजीशन होती है मीन पोजीशन, दैट इज़ यहाँ पे फेज होगा 0 और यहाँ से यहाँ आते हैं दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। तो फेज होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री चेंज हो जाता है। सो दिस फेज इज 0 डिग्री एंड दिस फेज इज 90 डिग्री, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन ऑफ SHM बन गई, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, सबकी वैल्यू रख दो। a इज 5 सेंटीमीटर, साइन
ओमेगा, ओमेगा कहाँ से आएगा, मैंने आपको बताया था रूट के बाई एम, राइट। ओमेगा इज रूट के ओवर एम, सो के इज 50 दे रखा था, मास इज 2 kg, तो ओमेगा आ जाएगा बेटा 5 रेडियन पर सेकेंड, अंडर रूट 25 आएगा 5t एंड 5 इज 90 डिग्री, तो दिस इज 5 साइन 90 प्लस थीटा बेटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। तो 5 कॉस 5t सेंटीमीटर, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। ऑलराइट, मैं बेटा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा बिकॉज दे विल टेक अप माय द स्क्रीन साइज, है ना। तो ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं असाइनमेंट में, वो तुम देख सकते हो ऑप्शंस, क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम में रहेंगे ऑप्शंस। मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ कि गिवन ए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं एकदम प्रॉपर मेथड से, विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शन का ट्रिक लगा के, है ना। मैं चाहता हूँ आपको ए टू जेड पता चले कि सॉल्व कैसे किया गया है क्वेश्चन, और उसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो आपको पता चले। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी सिंपल कि एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM आर गिवन। सो एम्पलीट्यूड इज 0.8 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इज 0.2 सेकेंड, इफ द इनिशियल फेज इज π/2 रेडियन। सो एग्जैक्टली ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि अगर इनिशियल फेज π/2 है तो इक्वेशन क्या होगी SHM की, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2, है ना। x इज a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, वैल्यू पुट कर दो, a इज 0.8, ओमेगा इज 2π अपॉन t और 2π अपॉन 0.2 दैट इज 10π प्लस π/2 साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा। ओके बेटा, और आंसर आएगा सेंटीमीटर में। ऑल राइट, सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्वेश्चन। इट इज आस्किंग कि 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन है और आपको उनका रिजल्टेंट बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम इनको जोड़ेंगे फेजर की तरह, ठीक है ना। विल ऐड लाइक फेजर्स, ओके। एंड SHM का सुपरपोजिशन, SHM का सुपरपोजिशन विल बी SHM ओनली इफ फ्रीक्वेंसी आर सेम। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको 2 से 3 SHM का सुपरपोजिशन करना है या मोर देन 2 SHM का सुपरपोजिशन करना है तो उनका सुपरपोजिशन SHM तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस SHM, 3 SHM, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो इनका सुपरपोजिशन अपन कर सकते हैं फेजर की तरह, और रिजल्टिंग विल आल्सो बी SHM। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सो तरीका देखो, x1, तो x1 को मैं ऐसे कर लेता हूँ, x1 इज 5 यूनिट, ओके, एंड दिस इज माय रेफरेंस, दिस इज साइन ओमेगा t, x1 is 5 units and this is sin omega t. x2 is again 5 unit but it is at angle 53, so I am going to draw like this. So this phasor is at 53 degree but इसका यूनिट 5 है, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड इज 5, so this is 5 sin omega t plus 53, this is minus 10 cos omega t। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे, कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, या फिर माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, बताओ। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यस और नो। सो ये जो बन जाएगा आपका, ये ऐसे बनेगा 10 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये आपका x3 बनेगा, ठीक है। तो x3 विल बी दिस। सो ओमेगा टी में से कितना डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, सो दिस विल बी दैट, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो आपका x1 आ गया, आपका x2 आ गया और आपका x3 आ गया। अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना, दिस इज सिंपल वेक्टर स्टफ जो आप कर सकते हो। तो इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 5 cos 53 कितना होगा बेटा बताओ, 5 cos 53 3 हो जाएगा, 5 sin 53 4 हो जाएगा,
ठीक है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट विल बी 10 और 4 का रिजल्टेंट, 10 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 6, 5 और 3 का रिजल्टेंट 8, और 6 और 8 का रिजल्टेंट 10। और कितना डिग्री पे होगा बेटा? निकाल सकते हो, दिस विल बी 37 डिग्री, है ना? सिंपल है, ये आप निकाल सकते हो, 6 एट 10, ठीक है ना, ये आप निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 10 साइन ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। इन तीनों का रिजल्टेंट ये आएगा। बट आपसे पूछा क्या है? आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा, तो दैट इज गोइंग टू बी 10। आया समझ में? सो देखो मैंने क्या किया, फेजर की हेल्प से किया, ठीक है, और डायग्राम बनाया, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो बिना कॉम्प्लिकेशंस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो रहा है, ठीक है बेटा। चले आगे। Alright, a particle start oscillating simple harmonically from its equilibrium position with time period t. The ratio of Ke and Pe at time t by 12 क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि t by 12 पे पार्टिकल होगा क्या, कहाँ पे होगा, सॉरी, t by 12 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, कैसे पता करेंगे? देखो t चलता है, t समय में चलता है, कितना चलता है? 360 डिग्री। तो t by 12 समय में कितना चलेगा? 360 by 12 डिग्री चलेगा। ये कितना होगा? 30 डिग्री। हाँ, ये चीज़ याद रखो, SHM में पार्टिकल क्या करता है? इक्वल समय में इक्वल फेज चलता है। इक्वल टाइम में क्या चलता है बेटा? इक्वल फेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इक्वल टाइम में क्या चलता है? इक्वल फेज चलता है। इक्वल टाइम में इक्वल फेज चलता है, क्योंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मोशन साइनोसॉइडल है, और जब भी मोशन साइनोसॉइडल होता है तो इक्वल समय में क्या चलता है? पार्टिकल इक्वल फेज ट्रेवल करता है। तो टी समय में 360 कवर करता है। 360 कवर करने का मतलब क्या होता है? पार्टिकल यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, पूरा एक चक्कर लगा लिया, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या होगा? यहाँ से यहाँ 30 डिग्री होगा। सो व्हेन आई से 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? आप निकाल सकते हो, x इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री, सो दैट इज गोइंग टू बी a/2, सो पार्टिकल इज एट a/2। अब a/2 पे आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? आपको फार्मूला याद होना चाहिए, हाफ के a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के x²। फार्मूला याद नहीं है तो भी आसान है, देखो दोनों एनर्जी का सम कितना होता है? दोनों का सम होता है हाफ के a²। SHM में एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट एंड कंजर्व रहती है, यस और नो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² याद ही रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल में से हाफ के x² घटा दो, दैट्स इट। तो बस a² माइनस x² अपॉन x²। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है a/2। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 3 आ जाएगा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट t/12 इज 3, ठीक है। चले आगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री फेज पे क्या होगा, तो 60 डिग्री फेज पे क्या हो जाएगा? पार्टिकल कहाँ पे बन जाएगा? √3/2 पे, √3a/2 पे। तो वैल्यू पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना, वहाँ पे 1:3 आ जाएगा। कर लोगे ना आप? ओके, ऑल राइट। सो दिस क्वेश्चन इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल of mass m executing SHM with angular frequency ओमेगा। तो मास दे रखा है पार्टिकल का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी k को अगर इस वैल्यू से देते हैं तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। तो अपन को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तब अपन लिख सकते हैं कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, यहाँ से अपन कुछ पता कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, k इक्वल टू k0 cos स्क्वायर ओमेगा t। k इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m v स्क्वायर।
अगर तुम्हारा x है a sin ओमेगा t, है ना, तो v आपका हो जाता है SHM में a ओमेगा कोस ओमेगा t। ये तो आपको पता ही होगा, अगर x a sin ओमेगा t है तो v हो जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा t। उसकी वैल्यू पुट करो तो हाफ m v इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, सो we can equate this kinetic energy with this kinetic energy and we can get amplitude। yes or no? अपन का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि यही एक चीज है जो क्या है इस क्वेश्चन में अननोन है। तो एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा? के नॉट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कितना आया बेटा एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड आया 2 के नॉट अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, राइट, अंडर रूट। तो आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t, जहां पे एम्पलीट्यूड इज दिस। ओके, ठीक है, चले। ऑलराइट, नाउ दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन कि पार्टिकल y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, और इसकी इक्वेशन दी जाती है a sin ओमेगा t प्लस b। तो बताओ उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है ना, इस b को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान से देखना है। इसका मतलब क्या है कि y माइनस बी इक्वल टू a sin ओमेगा t और x माइनस एक्स नॉट, और आई थिंक आई शुड यूज y ओनली, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू a sin ओमेगा t। सो दिस इज SHM अबाउट y नॉट। मतलब इस क्वेश्चन में जो मीन पोजीशन आएगी ना, वो आएगी b या फिर y नॉट। तो ये SHM है अबाउट y इक्वल टू वाई नॉट, और कितने एम्पलीट्यूड का SHM है? a एम्पलीट्यूड का SHM है, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन होगी पार्टिकल की मैक्सिमम पोजीशन तुम इस वैसे इससे निकाल सकते हो। पार्टिकल की मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी? जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो दैट इज a प्लस बी, एंड मिनिमम पोजीशन क्या होगी? b माइनस a। यही तो होगा, है ना। साइन ओमेगा टी 1 होगा तब तो मैक्सिमम आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 1 होगा तो मिनिमम आ जाएगा। तो ये जो SHM है दैट इज अबाउट y इक्वल टू वाई नॉट या y इक्वल टू b, और b से a आगे जाएगा तो दैट इज b प्लस a, और b से a पीछे जाएगा दैट इज b माइनस a। समझ में आया? ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक काम कर, तू नंबर लेके कर ले, ठीक है ना। इसको लिख दे y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 1, ठीक है। तो ये जो SHM है वो किसके अबाउट है? x इक्वल टू, सो आई डू नॉट हैव मच प्लेस, ओके यहीं कर देता हूँ। ये जो SHM है किसके अबाउट है? x इक्वल टू 1 के अबाउट है, और एम्पलीट्यूड 3 है तो 1 से 3 आगे जाएगा और 1 से 3 पीछे जाएगा। तो 1 से 3 आगे जाने का मतलब x इक्वल टू 4 आएगा, 3 पीछे जाने का मतलब x इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। और आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लो। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? जब साइन ओमेगा टी कितना होगा? 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। आई शुड हैव रिटन y नॉट x, कोई बात नहीं, अपन को समझना था, अपन समझ लिए, ओके। एंड साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब -1 होगी, है ना, तो y कितना होगा? -2 होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे अभी भी 3 है तो एम्पलीट्यूड इज स्टिल a या फिर 3, b इज जस्ट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई। अरे भाई ये कोई गारंटी थोड़ी है, ये कोई गारंटी है क्या कि x इक्वल टू 0 ही हमेशा मीन पोजीशन होगा? मीन पोजीशन तो कहीं पे भी हो सकती है, इस यूनिवर्स में कहीं पे भी हो सकती है, यस और नो? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगता है ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो गया है। क्या बोल रहा है? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये समय कितना लगेगा? t/360 × 30 कितना लग गया? t/12।
ओके, सिंस ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया, इसमें चलो एक पार्ट और जोड़ लेते हैं। पूछ लेते हैं कि यहाँ से जानने का समय t1 है और यहाँ से आगे जाने का समय है t2। तो t2 कितना होगा? t2 कितना होगा निकाल सकते हो क्या आप? t2 के लिए पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है? 30 डिग्री से 90 डिग्री। तो मतलब कितने का फेज चेंज कर रहा है पार्टिकल? 60 डिग्री का फेज चेंज कर रहा है ना। पार्टिकल 30 से 90 जा रहा है, 30 से 90 जा रहा है, मतलब उसका फेज चेंज आया 60 डिग्री। तो t2 कितना होगा बेटा? t/360 इंटू 60। अब तक ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, साइनोसॉइडल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इक्वल, क्या सिखाया था, इक्वल फेज में क्या ट्रेवल करेगा? इक्वल फेज ट्रेवल करने में क्या लेगा? इक्वल टाइम लेगा, या फिर इक्वल टाइम में क्या ट्रेवल करेगा? इक्वल फेज ट्रेवल करेगा। इक्वल फेज एंड इक्वल टाइम, राइट? ठीक है, ध्यान रखना। स्पीड कांस्टेंट रहती है तो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस होता है ना। यहाँ पे क्या है? साइनोसॉइडल मोशन है, तो इक्वल टाइम में इक्वल फेज होगा। एंड समटाइम दे आस्क व्हाट इज t1/t2, तो t1/t2 आप निकाल सकते हो, दैट इज 1/2। ठीक है ना। 0 से 30 में जाने का समय और 30 से 60-90 में जाने का समय, ठीक है, वो 1/2 का होगा। ठीक है ना। आपको कई बार ऐसा लगेगा यार 0 से a/2 गया और a/2 से a गया तो समय 1:1 होना चाहिए, वो गलत है। 1:1 गलत है, ठीक है ना। 1:1 गलत है, गलती नहीं करना। 1:1 कब होता है? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती। लेकिन तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड क्या है? दिस इज क्लोज टू मीन पोजीशन। क्लोज टू मीन पोजीशन मतलब, क्लोज टू मीन पोजीशन मतलब क्या रहता है? पार्टिकल यहाँ पे फास्ट रहता है ना। पार्टिकल यहाँ पे क्या रहता है? फास्ट, है ना। तो वहाँ पे समय कम लगेगा, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, और इज इट कॉम्प्लिकेटेड? है, नहीं है? लेट्स सी, देखते हैं अपन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन इज दिस, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग of force constant K is fixed to vertical wall and एक m मास की बॉडी है जो रेस्ट कर रही है on a smooth horizontal surface. There is a wall at a distance x0 from body, ठीक है, and spring is then compressed by 2x0 and released. So basically ये जो पोजीशन है बेटा, this is mean position, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे थी और इसको कंप्रेस किया गया था कितने से? 2x0 से। तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। एक चीज बता, बॉडी को जितने डिस्टेंस से इधर धकेला गया, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड बन गया, तो जब बॉडी वापस आएगी तो इतनी दूर जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी? जाना चाहेगी। लेकिन क्या किया आपने? आपने बीच में रख दी दीवार, आपने बीच में दीवार रख दी। उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये a तक नहीं जा पाएगी, रेदर देन ये a/2, वाई डू आई चूज येलो, ये a/2 तक जाएगी और वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। दैट इज, इस साइड तो a पूरा एम्पलीट्यूड मोशन करेगी और इस साइड a/2 का मोशन करेगी। समझ गया ना। 2x0 इसका एम्पलीट्यूड है, तो 2x0 एक साइड तो पूरा जाएगी, कितना? पूरा एम्पलीट्यूड जाएगी एक साइड, और दूसरी साइड a/2 ही जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इधर तो 90 डिग्री का मोशन होगा, 90 जाना 90 आना, और इधर 30 जाना 30 आना। समझो मेरी बात। ये है x = 0 मीन पोजीशन, इधर है 2x0 और इधर है x0, तो ये तो है आपका a/2 और ये है a/2 कैसे लिखा? समझ में आ गया ना। 2x0 का आधा है, ठीक है, 2x0 का आधा है, तो a/2 हो गया। तो पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सट्रीम से और मीन तक जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया बेटा, है ना। एक्सट्रीम से मीन तक का डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो गया, और मीन से a/2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आपसे देखो पूछा क्या है, देखो वो रिलीज a से होगा, ठीक है, a से मीन पोजीशन पे आएगा और मीन पोजीशन से दीवार पे टकराएगा। आपसे ये पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है? टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो पहली बार जब वो दीवार को टकराएगा तो कितना समय लगेगा? तो आपने देख लिया कि फेज कितना ट्रेवल करेगा, 90 + 30 दैट इज 120 डिग्री। तो समय बेटा लगेगा t/360 × 120 डिग्री, दैट इज t/3। अब व्हाट इज कैपिटल T?
कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन का टाइम पीरियड कितना था 2π√m/k, उसका 1/3 अपन को करना है। सो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपने देखा फेजर से बहुत ही आसानी से सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन असाइनमेंट करते रहेंगे एंड होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग है इन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स थ्रू दीज असाइनमेंट विल improve. All right, see you next time guys. Thank you.